नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्किल्स में। आज हम यहाँ पे से देखेंगे दर्पण यूनिफाइड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के रोल आउट के बारे में। और पुरानी हमारी जो RICT डिवाइस थी उसमें और नई जो दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन की डिवाइसेज आ रही है, इसमें हम क्या क्या चेंजेज हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी जो पुरानी विजन टेक की RICT डिवाइस है उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के द्वारा दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या रिफ्लेक्ट होगा, जैसे हमारी पुरानी जो डिवाइस थी उसमें जब हम बोडा जनरेट करते थे तो वो CBS और जो PLI के हम ट्रांजैक्शन करते थे वो बोडा में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट नहीं होते थे, और उन ट्रांजैक्शंस को क्या है मैनुअल एंट्री के थ्रू वो एक हेड होता था CBS PLI, उसके अंदर उसको डाला जाता है। यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिक आपके बोडा में वो फिगर शो होंगे। इसमें आपको अलग से फिगर डालने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही ट्रांजैक्शन किया तो वो ट्रांजैक्शन आपके वॉलेट अमाउंट और आपके बोडा में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होती है। पुरानी RICT डिवाइस में जब बैग रिसीव करते थे तो जो आर्टिकल PO स्लिप में आते थे वही हम इनवॉइस कर पाते थे, तो ये वर्चुअल डाटा डिपेंडेंसी थी। और यूनिफाइड दर्पण एप्लीकेशन में हमारे पास दोनों ऑप्शन है, वर्चुअल डाटा भी है और हम मैनुअल एंट्री के थ्रू भी उसमें डाटा उसमें आर्टिकल इनवॉइस कर सकते हैं। यूनिफाइड दर्पण एप्लीकेशन में एक ये फंक्शन बहुत अच्छा है जिसमें ये डबल APS यानी कि आधार ऑथेंटिकेटेड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, अगर आप कोई भी कस्टमर मान लो ऐसा आ जाता है जिसका अपडेट नहीं हुए, KYC अपडेट नहीं है, तो आप उसको आधार से ऑथेंटिकेट करके आधार ऑथेंटिकेट पेमेंट सिस्टम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो और अपडेट आपका जो वॉलेट बैलेंस है वो एवरी ट्रांजैक्शन के बाद इसमें रियल टाइम में जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन किया तो तुरंत आपका वॉलेट बैलेंस बढ़ जाएगा। इसमें एक फीचर से ये भी रहेगा कि डे बिगिन जो है वो डे बिगिन के पहले आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले क्या होता था कि डे बिगिन किए बिना भी हम लोग क्या है CBS और PLI ये दोनों ट्रांजैक्शन हम कर लेते थे। जैसे CBS PLI की है लेकिन डे बिगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस डिवाइस में क्या होगा हमें प्रॉपर डे बिगिन करना ही है। प्रॉपर डे बिगिन नहीं करेंगे तो हम तब तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये हमें बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, जो बोडा जनरेशन का होगा हमें सेम डे बोडा जनरेशन करना होगा। इसमें पुरानी डिवाइस में क्या होता था, हम बोडा जनरेट जो करते थे वो कभी कभी नेटवर्क नहीं है समथिंग जो भी इश्यूज हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट डे कर लेते थे बोडा जनरेट। लेकिन इस डिवाइस में आपको सेम डे ही बोडा जनरेट करना होगा, मैंडेटरी। BO बैग की ओपनिंग और डाक को रिसीव करना वो बहुत जरूरी है। अगर आपको डिलीवरी ऑपरेशंस करने हैं तो BO बैग को आपको ओपन करना ही होगा। BPM परफॉर्म करेंगे, इसमें केवल एक सिंगल ऐप के अंदर सारे ऑपरेशंस होंगे। पुरानी डिवाइसेस में क्या था, हमारे देखो CBS का ऐप अलग था, PLI का ऐप अलग था, डेमो बुकिंग ऐप था एक जिसमें हम बुकिंग करते थे, डिलीवरी का डेल ऐप अलग से था, और एक कॉमन ऐप था जिसमें डाटाबेस रहता था। तो इन सब ऐप्स को हटा के एक ऐप रहेगा, उसी के अंदर आप एक सिंगल ऐप के अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे। इसमें बार बार इधर उधर अब ऐप में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी केवल एक ऐप में करना। पहली डिवाइस में क्या होता था, मान लो आपने CBS का ट्रांजैक्शन किया, फिर आपके पास कोई कस्टमर आया PLI का ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो आपको उस ऐप से एग्जिट होकर फिर PLI के ऐप में जाना पड़ता था, तब आप जाके PLI का ट्रांजैक्शन कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप सीधा एक ही ऐप के अंदर सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे, तो एक ही ऐप के अंदर सारे ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। और ये हमारी पुरानी जो RICT डिवाइस थी उसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू रहता था वो नेटवर्क का रहता था। क्या हमें पास जैसे कहीं लोकेशन में केवल जियो नेटवर्क है, कहीं पे एयरटेल नेटवर्क है, तो बहुत दूर दूर जाके भी हम ट्रांजेक्शन्स करते थे।
तो उस चीज़ को यहाँ पे बहुत और उस वो जो है वो 2G और 3G पे ही बेस्ड डिवाइस थी हमारी, लेकिन यहाँ पे हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है वो 3G 4G 5G और आप उसको वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो। मान लो आपके मोबाइल में जियो का नेटवर्क है और आपकी यूनिफाइड दर्पण एप्लीकेशन में एयरटेल का नेटवर्क चल रहा है और आपका एयरटेल का नेटवर्क गायब हो जाता है वो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करने, एयरटेल का नेटवर्क नहीं है, तो आप अपने पर्सनल मोबाइल से भी उसको हॉटस्पॉट या वाईफाई के जरिए नेटवर्क देके उसमें ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर्स इसमें ऐड हुआ है। यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपको क्या है, मोबाइल या टैबलेट जो भी होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा डिवीजन ऑफिस के द्वारा। दर्पण यूनिफाइड एप्लीकेशन में आपको मल्टीपल लॉगिन मिलेगा। पहले की पुरानी डिवाइस में क्या होता था, एग्जिस्टिंग जो डिवाइस थी उसमें केवल बायोमेट्रिक लॉगिन होता था और वो बायोमेट्रिक भी पहले अपन कई बार तो बायोमेट्रिक करवाते थे तब जाके बायोमेट्रिक सक्सेसफुल होता था। उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद हम बायोमेट्रिक से ही लॉगिन कर पाते थे, लेकिन उसमें हमारे बहुत से एज्ड बीपीएम रहते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके फिंगर्स अच्छे से नहीं आते थे, तो ऐसे भी ऑप्शन आते, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो लेकिन जो नई यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसमें उसमें आपको 3 मोड दिए गए हैं लॉगिन करने के लिए। फर्स्ट मोड रहेगा आपका आधार बायोमेट्रिक बेस्ड लॉगिन। इसमें आप जो आधार में आपके बायोमेट्रिक है उन्हीं से लॉगिन होगा। दूसरा रहेगा आधार ओटीपी बेस्ड लॉगिन, आधार का जो ओटीपी होगा उसके बेस्ड पे जो लॉगिन है। और तीसरा रहेगा आपको अगर वे दोनों भी काम नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए एक प्रोविजन और है यूजर आईडी पासवर्ड। मेन यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप ऑटोमेटिक लॉगिन कर लेंगे। और दोस्तों एक चीज़ है, देखो यूजर आईडी पासवर्ड में अगर आपको ऑप्शन मिला है और ओटीपी है तो इसमें आपको सीक्रेसी भी रखनी होगी, क्योंकि पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, है ना दोस्तों। एक प्रेजेंटेशन हो रही है, इसमें देखेंगे हम प्री रोल आउट हमारी एक्टिविटीज़। रोल आउट से पहले हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जैसे मान लो आपको डिवीज़न ऑफिस से एक डेट मिलती है कि भाई मंडे को आपका रोल आउट होने वाला है, तो मंडे को रोल आउट होने वाला है तो आपको क्या है, सैटरडे 12 बजे दोपहर में अपने ट्रांजेक्शन्स बंद कर देने हैं और अपना जो भी आपका लेखा जोखा बना है वो आपको अपने लेखा कार्यालय में सबमिट कर देना है। तब आपका मंडे को आपको नई डिवाइस से फिर काम करनी है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, आपको जो भी आपके रिडायरेक्टेड और अनडिलीवर्ड जितने भी ईएमओज हैं, जितने भी अकाउंटेबल आर्टिकल हैं, जितने भी ईएमओज हैं, पोस्टेज स्टैम्प है, सभी अकाउंट ऑफिस में जमा कर देंगे। प्री रोल आउट एक्टिविटीज़ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो है अपनी सारी स्टैम्प्स हैं वो कंसर्न जो आपका अकाउंट ऑफिस होगा उसमें आपको जमा करनी है। और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, फिजिकली जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके सैप के बैलेंस से टैली होना चाहिए दोस्तों। अगर अभी भी आपके पास समय है, अगर किसी का भी बैलेंस तो डिफर होता है तो वो अपने कंसर्न एसपीएम से उसको मिलान करवा लीजिए। तो आपका रोल आउट के डे T-2 में जो बैलेंस रहेगा वही माइग्रेट होगा सैप से, और आपका वो बैलेंस जो है वो फिजिकल जो आपका बैलेंस चल रहा है उससे बिल्कुल टैली होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना रेट। और आपको जो अपनी पुरानी RICD डिवाइस है, जो एक आपको बैग मिला था जिसको हम ब्लैक बॉक्स बोलते थे, उस ब्लैक बॉक्स में जितनी भी आपको आइटम्स मिले थे, लगभग उसमें 13 से 14 आइटम उसमें मिले थे, तो वो सभी आपको एक एक्नॉलेजमेंट के साथ में अपने डिवीज़न ऑफिस में जमा कर देना है, क्योंकि उसके भी जमा कर देंगे आपको नई डिवाइस मिलेगी, फिर वो आपके लिए किसी काम की नहीं रहेगी। तो वो सभी इक्विपमेंट आपको अपने डिवीज़न ऑफिस में जमा कर देना है। और दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप जो है अपने फिजिकल बैलेंस को अपने सैप के बैलेंस से, अपने पास टाइम है अभी भी, आप अगर किसी के पास किसी का बैलेंस ज़रा सा भी डिफर आ रहा है तो उसको आप अपने एसपीएम से कंसर्न, जो आपका अकाउंट ऑफिस में आपका एसपीएम है उससे कंसर्न करके उसको सही करवा सकते हैं। हमें क्या क्या करना होगा, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट लॉगिन होगा उस दिन हमें फर्स्ट लॉगिन करना होगा, वो यूज़र आईडी और या जो आपकी एम्प्लॉय आईडी ही रहेगी, और पासवर्ड होगा आपका मिलेगा
तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो फर्स्ट टाइम आपको यूज़ करना होगा वो रहेगा DOP@123, D कैपिटल P एट स्मॉल @123 आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा। तो आपको SMS के थ्रू एक OTP आएगा, OTP वो जो मोबाइल नंबर पे OTP आएगा उसको आपको ऑथेंटिकेट करके पासवर्ड की स्क्रीन पे डालना है और आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। और पासवर्ड चेंज करने के टाइम पे आप जो पासवर्ड बनाएंगे फिर नेक्स्ट लॉगिन आप उस यूजर आईडी पासवर्ड से भी कर सकते हैं, आप आधार बायोमेट्रिक से कर सकते हैं नेक्स्ट लॉगिन, आप आधार बेस्ड OTP से कर सकते हैं और यूजर आईडी पासवर्ड से तो कर ही सकते हैं, है ना। लेकिन आपको जो फर्स्ट लॉगिन करना होगा वो यूजर आईडी जो आपकी एम्प्लॉय आईडी ही रहेगी और पासवर्ड रहेगा DOP@123। इससे आपको फर्स्ट लॉगिन करना होगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट लॉगिन का सिनेरियो ऐसा रहेगा। देखिए आपको स्क्रीन ऐसी स्क्रीन पे आएगी, इस पे आपके यहाँ पे आपके एम्प्लॉय आईडी फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको अपना जो पासवर्ड है D कैपिटल DOP@123 वो पासवर्ड यूज करना है और फिर आपको गेट OTP बटन पे क्लिक करना है। SMS के थ्रू OTP आएगा, SMS के थ्रू आपको जो OTP आएगा, जैसा कि मोबाइल्स में होता है जब पहली बार कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं तो हमें उसको एक्सेस देना पड़ता है, अलाउ डोंट अलाउ। तो हमें वहाँ पे अलाउ पे टिक करना है। तो जैसे ही हम अलाउ पे टिक करेंगे तो हमारे SMS के थ्रू हमें एक OTP मिलेगा और वही OTP हमें यहाँ पे फिलअप कर देना है और OTP फिलअप करेंगे और फिर हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल होगा। दोस्तों, जो हम नया पासवर्ड बनाएंगे उसकी हमारी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। उसमें कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। 8 कैरेक्टर्स में एक रहेगा हमारा नंबर होना चाहिए। एक नंबर जरूरी है, कोई भी नंबर हो, एक नंबर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और हमें जो नया पासवर्ड है वो 2 बार एंटर करना होगा। उसके बाद हमारा नया पासवर्ड सेव हो जाएगा। अब बात आती है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर्स में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो हम यूज कर सकते हैं? तो वो कैरेक्टर्स होंगे, सभी कैरेक्टर्स का दिखाया गया है दोस्तों। लोअर केस में हम स्मॉल लेटर्स में A से Z तक जो भी है वो यूज कर सकते हैं। अपर केस के अल्फ़ाबेट में हम कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक कोई भी कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। और नंबर्स में हम 0 से लेके 9 तक सभी किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं। और जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर है वो स्पेशली ये वाले होंगे। स्पेशली ये वाले कैरेक्टर्स हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। कोलन, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, @ का सिंबल जो है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, डॉलर का साइन है, एस्ट्रिक है या इक्वल टू का साइन है। इन्हीं साइंस को हमें एज ए स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है। तो इसमें दिखाया गया कैसे पासवर्ड को नया पासवर्ड बनेगा। आपने आईडी डाली, फिर से आपने गेट OTP पे क्लिक किया तो OTP आया, OTP आपने फिलअप किया, उसके बाद में आपने नया पासवर्ड डाला, फिर इसको कंफर्म किया, फिर पासवर्ड आपका ग्रेट है तो ऐसा मैसेज आएगा आपका पासवर्ड इज ग्रेट। और पासवर्ड ग्रेट है तो आपको फिर उसको कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। स्क्रीन पे आने के बाद में आपको यहाँ पे आईडी डालनी है या बायोमेट्रिक सिलेक्ट करना है तो बायोमेट्रिक, आधार OTP से लॉगिन करना है आधार OTP, और आपको लॉगिन यूजिंग पासवर्ड करना है तो आप यहाँ से लॉगिन यूजिंग पासवर्ड करके आप लॉगिन कर सकते हैं। द BPM कैन लॉगिन यूजिंग आधार बायोमेट्रिक OTP से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप आईडी पासवर्ड का यूज़ करके भी लॉगिन कर सकते हैं। और मैं फिर से एक चीज़ और रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों कि अपना जो पासवर्ड है वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कुल सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद ऐसी स्क्रीन डिस्प्ले होगी सामने। दोस्तों, अब देखते हैं स्टेप 4 इनिशियलाइजेशंस में। इस इनिशियलाइजेशन जैसे भी जब भी हम अपने मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं
आपने देखा होगा उसमें परमिशंस देनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी, क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो एंड्रॉयड के एप्लीकेशन की तरह इसमें भी परमिशंस ग्रांट करनी पड़ेगी। तो हमें कौन कौन से परमिशंस ऐसे हैं जो हमें अपने ऐप को परमिशंस देने होंगे, वो ये जो ज़रूरी है वो ये हैं, आपकी कैमरा हो गया, फाइल्स हो गया, लोकेशन, म्यूज़िक एंड ऑडियो, फ़ोन, फोटोज़ एंड वीडियोज़ एंड एसएमएस। इनकी परमिशन हम इसमें कैसे देंगे, आइए देख। अपनी जो हमारी एप्लीकेशन है हम उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद में आई बटन आएगा। ये जो आई बटन है इस पर क्लिक करने के बाद हमारी ऐसी विंडो होगी जिसमें हमें परमिशंस पे क्लिक कर देना है। परमिशंस पे क्लिक करेंगे तो परमिशंस पे हमें क्लिक करने के बाद हमारी ऐसी विंडो होगी। तो हमें जो भी नॉट अलाउड में जो हमारे डिवाइस वो एप्लीकेशंस दिए हुए हैं हम उनको अलाउ में ऐसे अलाउ कर देना है। कैमरा नियर बाई डिवाइस का परमिशन दोस्तों मैंडेटरी रहेगा, क्योंकि हमारे प्रिंट क्या ट्रांजेक्शन हम करेंगे तो ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका प्रिंट निकालना होगा। प्रिंट निकालने के लिए एक थर्मल प्रिंटर होगा जो ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्टेड होगा। ब्लूटूथ डिवाइस से वो कनेक्टेड होगा तो उसके लिए हमें अपनी नियर बाई डिवाइस की जो परमिशंस हैं वो जरूर लॉगिन करना है, जरूर उसको एक्सेस देना है। नियर बाई डिवाइस को अलाउ करना है उसकी परमिशंस को। ब्लूटूथ प्रिंटर को कनेक्ट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे होगी उसकी कनेक्टिविटी। हम अब सबसे पहले अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे मोबाइल डिवाइस का और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमें ऐसे ऑप्शन आएगा कि देखिए जैसे QS प्रिंटर आया, QS प्रिंटर आया, हम इस पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद में हमें ऐप को पासवर्ड देना होगा पेयरिंग के लिए। पासवर्ड में जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा वो 4x0 रहेगा। मैनुअल आप जो उसमें चेंज नहीं करते, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड उसका 4x0 रहेगा। और ब्लूटूथ आपका जो है वो पेयरिंग डिवाइस में आ जाएगा। पेयरिंग डिवाइस के बाद आपको फिर बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको पासवर्ड देने की। एक बार पेयर हो गया तो आप उसको फिर कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन के रोल आउट प्लान के से रिलेटेड जानकारी जो मैंने अभी आप सभी के साथ शेयर की है। और इसमें मैं मैंने 3 चीज़ों पर फोकस किया है, मेन पॉइंट्स हैं हमारे। उसमें मेन सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि आप अपने बीओ बैलेंस को मिलान करा लीजिए। अगर आपका बीओ बैलेंस डिफर आ रहा है तो आप अपने अकाउंट ऑफिस से जाके उसको बीओ बैलेंस को एग्जैक्ट करा लीजिए। दूसरा पॉइंट रहा आपको अपने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करेंगे वो अपना पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों, किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने डाक कर्मियों की पोर्टल से प्रारंभ मॉड्यूल और दक्षता मॉड्यूल दोनों ही मॉड्यूल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट आउट आप क्लियर नहीं हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो मैं उसको कोशिश करूँगा पूरी की पूरी कि आपको उसको पॉइंट को क्लियर किया जाए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।